हेलो गाइस, माय नेम इज़ छपी जैन, आई एम ए काउंसलर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग पे। ओवर थिंकिंग देखा जाए तो आजकल इससे हर कोई तो नहीं बट काफ़ी हद तक लोग प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। और ओवर थिंकिंग के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इस बीमारी पे बात करने के लिए या फिर इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि हम इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो हम फेस करते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ओवर थिंकिंग हो गई है इस चीज़ को लेके। तो जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसको एग्ज़ाम देना है और वो इस बात से परेशान है कि उसके पेपर कैसे होंगे, उसका पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम में जो पढ़ा है वही आएगा या उससे कुछ अलग आएगा। और ज़्यादातर इसमें हमारे जो थॉट होते हैं वो नेगेटिव ज़्यादा होते हैं बजाय कि पॉजिटिव होने की बजाय। तो अक्सर यही लगता है स्टूडेंट्स को, हमने पढ़ा है वो पेपर में नहीं आएगा, आउट ऑफ कोर्स कुछ आ गया या फिर हम पेपर देने नहीं जा पाए, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस टाइप की बहुत सारी उसके मन में ख्याल विचार चलते रहेंगे जो कि उसकी पढ़ाई से रिलेट करते होंगे। बट एक्चुअल में देखा जाए तो उन बातों का यहाँ पे कोई भी रियलिटी से संबंध नहीं होता। ये सिर्फ हमारे मन का फितूर होता है या हमारे मन का वहम होता है कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। और ये जो हमेशा हमारे मन में ओवर थिंकिंग तो जब भी क्रिएट होती है तो उसमें जो थॉट आते हैं वो रियलिटी से डिटैच्ड होते हैं और वो आज को लेके नहीं होते हैं, वो हमेशा कल को लेके होते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो जाए, आपके साथ वैसा ना हो जाए। आपके घर से अगर कोई बाहर गया होता है तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसका कोई उससे किडनैप ना कर ले। और अगर उसका फ़ोन नहीं उठता है तो ये डर हमारा और बढ़ जाता है। तो इन सिचुएशन में हम कुछ अच्छा सोचने की बजाय हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो ये हमारे मन का डर है जो कहीं न कहीं हमें ओवर थिंकिंग के साथ ही हमारे अंदर क्रिएट हुआ है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो अगर किसी की शादी होने वाली है, किसी घर में अगर किसी लड़के की शादी है तो उसके फैमिली को या उसको ये फ़ियर आ सकता है ओवर थिंकिंग से रिलेट करता हुआ कि पता नहीं लड़की कैसी आएगी, पता नहीं मेरा घर संभाल पाएगी या नहीं, और वो मेरे घर को बिगाड़ देगी या जो भी है समथिंग इससे रिलेट करता हुआ थॉट हमें परेशान करता है। तो ओवर थिंकिंग का हमने सिम्टम्स के बारे में बात की कि हम किस किस एज में क्या क्या हमारे सिम्टम्स होते हैं। अगर हम एडोलसेंस हैं तो हमें एजुकेशन से रिलेटेड थॉट आते हैं। अगर हम मिडिल एज हैं तो हमें अपने करियर से, अपने बिजनेस को लेके, अपनी फैमिली को लेके, या फिर अगर हम ओल्ड एज हैं तो हमें अपने बच्चों को लेके थॉट आते हैं कि पता नहीं बहू मेरा ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी। इस टाइप के थॉट हमें परेशान करते हैं जो कि हम ओवर थिंकिंग से ही हमारे अंदर कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं। तो हम अगर इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो देखा जाए तो कई बार ये जेनेटिक भी होती है, जैसे कि हमारे मदर फादर से हमें मिली है कि हमने देखा है अक्सर अपने पापा को टेंशन में वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा कहते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिलती है। जैसे आपके घर में आपके पापा या बाबा या मम्मी या दादी अक्सर ऐसी बातें करते नज़र आते हो तो कहीं ना कहीं आप में वो नेचुरल नहीं बट अननेचुरली एडॉप्शन आ जाता है, जिसकी वजह से आप भी इस तरह की सोच बना लेते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है। और या फिर सेकंड पोजीशन ये होती है कि हमें स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा गया हो, हमें हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हमारे लिए पजेसिव हुआ गया हो, हमें डिपेंडेंट नहीं रहने दिया गया हो, तो हम चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हैं और हम बहुत जल्दी ओवर थिंक करने लगते हैं चीज़ों को लेके और अपने मन में एक डर बना लेते हैं कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही होगा। ठीक है। तो हमने अभी तक बात की सिम्टम्स पे और इसके कॉजेज़ पे। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी में या फिर इस प्रॉब्लम में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट के लिए बात करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम आज में जीना शुरू करें, हम कल को लेके बिल्कुल भी ना डरें क्योंकि कल का टाइम किसी ने नहीं देखा। जो होना है हमारी डेस्टिनी में डिसाइडेड है, हमारे कर्म पे डिसाइड है, और हम प्रेजेंट में जिएं कि हमें ये थॉट ही नहीं आएगा उस टाइम पे कि कल क्या होगा। अक्सर हम कल को लेके चिंता करते हैं। तो आज में जिएं और अभी जो हो रहा है उसमें अपनी लाइफ को एंजॉय करें, हमेशा रियलिटी ओरिएंटेड रहें। आपको वास्तविकता से परिचय होना चाहिए कि आप बायस होके नहीं सोचें, आप ये सोचें कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इसके क्या क्या कारण हैं, ना कि इसमें हम ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हैं कि अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा। ठीक है। और
इसका जब आप ये चीज़ें मेरे लिए कहना भी ईज़ी है, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद बहुत ही सिंपल लगने लगेंगी और आप धीरे धीरे ओवरथिंकिंग से दूर चले जाएंगे। और खुद को मेडिटेशन में इन्वॉल्व करें, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा माइंड शांत रहता है। आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं डेली में, आप वॉक करें, आप अपनी हॉबीज़ को अपने साथ कनेक्ट रखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद को बिज़ी रखें, क्योंकि आप जब फ्री रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में डेवलप होती चली जाती है, और जिसका क्रम तोड़ना या जिसका सीक्वेंस तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए सबसे पहले यही है आपसे कहना ज़रूरी कि आप खुद को अपडेट रखें और हमेशा रियलिटी ओरिएंटेड रहें। फ्यूचर को लेके कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल हमने से किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, जब जो होगा अच्छा होगा और सही होगा, ये थॉट अपने मन को बार बार मैसेज दें, तो आप बहुत ही हैप्पी फील करेंगे, बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। और आपको ओवरथिंकिंग में जैसे होता है ना कि हमें हेडेक होने लगता है, हमें इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, कंसंट्रेशन लो हो जाता है, तो वो कुछ भी नहीं होगा इस कंडीशन में। ओके, तो बी फिट एंड हेल्दी। बाय बाय।